नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरसीआई डीआरडीओ की तरफ से, जो कि साथियों अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, कौन से छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। यदि आप आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसी क्वालिफिकेशन पे ये भर्ती निकल के आ रही है। ये नोटिफिकेशन साथियों 2024 और 2025 के अंतर्गत जारी किया गया, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर यदि बात करें ट्रेड की और यहाँ पर कैटेगरी की और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन की कि कितने यहाँ पर क्वालिफिकेशन पे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर पहला जो क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है ग्रेजुएशन का, जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस का पोस्ट है। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है टेक्नीशियन अप्रेंटिस का, जिसमें डिप्लोमा के छात्र अप्लाई करेंगे। तीसरे नंबर पे आपको ट्रेड अप्रेंटिस देखने को मिल जाता है, जिसमें आईटीआई पास आउट छात्र अप्लाई कर पाएंगे, जो कि एनसीवीटी और एससीवीटी से आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन वाले छात्र यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें बी बीटेक और यहाँ पर ईसीई ईईई और यहाँ पर सीएससी मैकेनिकल केमिकल से मांगा गया है। और यदि आप डिप्लोमा धारक हैं तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा भी आपका सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपका ईसीई ईईई और यहाँ पर सीएससी मैकेनिकल केमिकल से होना चाहिए। ये यहाँ पर आईटीआई छात्रों की बात करें तो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिटर हो गया, वेल्डर ट्रेड हो गया, टर्नर हो गया, इसके बाद यहाँ पर मशीनिस्ट हो गया, मैकेनिक हो गया, डीजल हो गया, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन एंड और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कोपा ट्रेड, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। टोटल यदि सीट की बात करें साथियों तो ग्रेजुएशन वाले के लिए 40 सीट खाली है। यहाँ पर टेक्नीशियन के पोस्ट पर डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 40 सीट खाली है। और तीसरे नंबर पे आईटीआई छात्रों के लिए 120 यहाँ पर टोटल सीट खाली देखने को मिल जाती है। इसके बाद साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट रूल बनाया गया है साथियों, जो कि 25 सितंबर 2019 की डेट में बनाया गया है, उसी के आधार पर आपको इसमें पेमेंट दिया जाएगा। कोई यहाँ पर इन्होंने रख नहीं रखा है कि इतना आपको पेमेंट दिया जाएगा। यदि आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये जो फॉर्म है आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने का तरीका क्या रखा गया है। तो अप्लाई करने के लिए साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर चाहे आप बी बीटेक या डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं तो आपको करना क्या होगा साथियों, जो अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना है और वहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। या आप चाहें तो एनएटीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यदि आप कहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आप इस फॉर्म को मोबाइल के द्वारा कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर एज के बारे में बताया गया, तो कम से कम आपका जो उम्र कंप्लीट होना चाहिए वो 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। और आपका जो उम्र मिलाया जाएगा 1 अगस्त 2024 की डेट से आपका उम्र मिलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आपका आईटीआई पास आउट जो होना चाहिए 2022 होना चाहिए, 2023 होना चाहिए या 2024 से, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अदर छात्र इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर फॉर्म के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है। तो ये जो फॉर्म है साथियों 21 दिनों तक भरा जाएगा, इससे यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक नहीं भरा जाएगा। मान लीजिए ये जो फॉर्म है आज की डेट में निकाला गया है, तो मात्र 21 दिनों के अंदर ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद इसका जो फॉर्म है भरना बंद हो जाएगा, इसकी ऑफिशियल से जो है वो बंद हो जाएगी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर बताया गया फॉर्म भरते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन इन करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। दूसरे नंबर पे क्वालिफिकेशन के अनुसार आपका बी बीटेक और डिप्लोमा है या आप आईटीआई के छात्र हैं तो आपका क्वालिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। इसके बाद यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा, मार्कशीट भी लगेगा, वो भी लगेगा। जाति प्रमाण पत्र हो गया साथियों। उसके बाद यदि आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपका उसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तो इसका भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ जाएगा। यदि बात करें आईडी प्रूफ का तो यहाँ पर आईडी प्रूफ में आप चाहें तो पैन कार्ड भी अटैच कर सकते हैं या वोटर आईडी भी आप अटैच कर सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड जो होना चाहिए वो आपका पासबुक से मैच होना चाहिए, मतलब कि पासबुक में अटैच होना चाहिए, क्योंकि जब आप फिलअप करेंगे तो वहाँ पे सभी चीज़ें माँगा जाएगा। ये सबका आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। आप फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखिएगा। यदि आप फॉर्म इसको भरना चाहते हैं मोबाइल के द्वारा तो आप ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूँ साथियों, ऐसे कैंडिडेट जो पहले इस संस्था में अर्थात डीआरडीओ में पहले अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं और दोबारा आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, अन्यथा आपका जो यहाँ पर फॉर्म है वो कैंसल कर दिया जाएगा, अर्थात आप कह सकते हैं कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप यहाँ पर अप्लाई तो कर देंगे लेकिन बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे छात्र बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ जानकारी आपको क्रम वाइज़ देखने को मिल जाती है। डीआरडीओ की तरफ से साथियों यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रिसर्च सेंटर यहाँ पर एमआर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका डीआरडीओ का तरफ से बहुत ही दिनों बाद यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही है और इसको आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और रेलवे के द्वारा आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बना दिया है, चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप इसका फॉर्म मोबाइल के द्वारा भरना चाहते हैं तो कैसे भर पाएँगे। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा यदि आप रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो।